हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा वो कवर करेंगे हम लोग आज एक्यूएल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या होता है, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्यूएल, टाइप्स ऑफ एक्यूएल देखेंगे इसमें हम। कॉमन एक्यूएल यूज फॉर सैम्पलिंग, अमूमन इंडस्ट्री के अंदर जो एक्यूएल इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे। और एक्यूएल चार्ट को हम किस तरीके से रीड आउट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे, लर्न करेंगे इसको। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम लोग। एक्यूएल सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड designed to help you as a buyer to decide whether to accept or reject your order of manufactured goods. Specifically, it allows you to determine if your produce order meets the quality standards necessary for acceptance without having to test 100% of the units. एक्यूएल एक ऐसा सैम्पलिंग सिलेक्शन तरीक़ाकार है जिसकी मदद से कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के सही होने का तयन या यकीन करता है और इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कबूल करता है। इसी एक्यूएल की वजह से सैंपल की बुनियाद पर गारमेंट की क्वालिटी को जांचा जाता है और 100% इंस्पेक्शन से बचा जाता है ताकि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई जाए और कस्टमर को भेजी जाए। ये है हमारा एक्यूएल की तारीफ। What is general inspection levels? There are many types of acceptable quality levels. एक्यूएल system for general inspection level G1, G2, G3 and S1, S2, S3। तो जनरल इंस्पेक्शन लेवल है हमारे पास, उसमें 3 कैटेगरी है हमारे पास। G1 है, G2 है, G3 है। इसी तरीके से स्पेशल जो इंस्पेक्शन लेवल इसमें S1 है, S2 है, S3 है। एक्यूएल हमारे पास कितने तरीके के हैं? 0.6% है, एक्यूएल 1.1% है, 0.15 है, 2.5 है, 0.4 है, 0.65 है, 1 है, 1.5 है, 2.5 है, 4% है और 6.5 एंड 10%। ये इंडस्ट्री के हिसाब से वेरी करता है। अमूमन जो इंडस्ट्री में एक्यूएल इस्तेमाल होता है वो 2.5 है मेजर के लिए, और माइनर के लिए 4.0 इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी इंडस्ट्रीज अपने हिसाब से तरीक़ेकार रखती हैं कि एक्यूएल को ऑडिट करें। 6.5 पे करना है, 10% पे करना है, 15% पे करना है। तो जिस तरीके से कम होता जाएगा, 1.5 पे आएगा या 1 पे आएगा, तो ये लेवल और टाइटन होते जाएंगे। 0.65 और टाइटन हो जाएगा, 0.4 और टाइटन हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप और नीचे जाएंगे 6.5 पे जाएंगे, 10% पे जाएंगे, तो ये आपको लेवरेज देता जाएगा माइनर के अंदर और मेजर के अंदर। We are using equal 2.5% of general inspection level G2 in our organization। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी 2.5 इस्तेमाल होता है। और अमूमन इंडस्ट्रीज के अंदर लेवल जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 और 2.5 पे ऑडिट किया जाता है। मगर ये बात काबिले गौर है कि इन किसी भी एक्यूएल इंस्पेक्शन लेवल में क्रिटिकल कोई भी अलाउड नहीं होता। माइनर आपको अलाउड हो जाएंगे कि यार 4 अलाउड है माइनर या 5 अलाउड है, एज पर यूर सैंपल साइज क्या है आपका उसके हिसाब से। मगर क्रिटिकल किसी भी एक्यूएल में अलाउ नहीं होता। सैंपलिंग का चार्ट हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? एक्यूएल का चार्ट जो हम किस तरीके से रीड आउट कर सकते हैं अपने पास। लॉट साइज आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे, ये 2 से 8 पीस हैं, 9 से 15 पीस हैं, 16 से 25 पीस हैं, 26 से 50 पीस हैं, 51 से 90 पीस हैं, 91 से 150 पीस हैं, 151 से 280 है,
281, 500, 501 से 1200, 1201 से 3200, इस तरीके से व्हाट्स एवर यहाँ पे सारे सैम्पलिंग साइज आपको पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो दिए होंगे लोगों ने कि भाई आपने ऑडिट करना है इसका। तो मैं एक मिसाल उठाता हूँ यहाँ से, जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 की बात करते हैं हम। तो हमारे पास 501 और 1200 पीसीस का एक लॉट साइज है, हमें प्रेजेंट किया गया है। अब उसमें 502 भी हो सकते हैं, 503 भी हो सकते हैं, 1200 तक के दरमियान की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और हमें जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 पे इसको ऑडिट करना है। तो ये हमारे पास बना जे, जनरल इंस्पेक्शन लेवल पे आए हम जे, और हमारा लॉट साइज क्या हुआ 501 से 1200। इसको कार्ड को हम जब पलटेंगे तो हमें फिर इसमें टॉलरेंस पता चलेगी कि टॉलरेंस कितनी है 2.5 के ऊपर। तो जे हमने पीछे देखा था, तो जे यहाँ पे 80 पीस हमने सैम्पलिंग साइज उसका पिक करने हैं 501 से लेकर 1200 पीसेस के अंदर। तो इसमें हमारे पास 2.5 के अंदर एक्सेप्टेबल हमारे पास लिमिट जो है वो 5 है, 5 मेजर यहाँ पे अलाउड है, और अगर 6 मेजर आएंगे तो ये यहाँ से आपकी इंस्पेक्शन जो है ये फेल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 2.5 मेजर पे ऑडिट करते हैं और 4.0 माइनर पे ऑडिट करते हैं, तो सैम्पल साइज तो आपको यही रहेगा। 4.0 माइनर पे आप अगर आते हैं तो 4.0 ये है, तो यहाँ पे 7 आपके पास माइनर अलाउड है, अगर 8 आएंगे तो आपकी इंस्पेक्शन जो है फेल हो जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके 2 मेजर 2 माइनर मिलकर एक मेजर काउंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे मेजर आपके पास माइनर आपके पास 7 आ गए, इट इज़ मीन के यहाँ पे 3 मेजर हो जाएंगे, 3 या 3.5 मेजर बन जाएंगे। तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ 2 मेजर हैं और ये 3 माइनर आ गए यहाँ पे, तो ये हमारी 6 की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी और ये इंस्पेक्शन भी हमारी फेल हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे तमाम एक्यूएल आपको दिए हुए हैं, 0.065 पे क्या अलाउड है, एक्सेप्टेबल क्या है, लॉट साइज में 2358 में कोई टॉलरेंस नहीं है इन तमाम एक्यूएल के अंदर। 0.4 0.5 पर 32 पीसीस के बाद यहाँ से आपको 0.4 पे यहाँ पे अलाउ होना शुरू होगा। भाई एक्सेप्टेबल तो 0 ही है, अगर एक आएगा तो यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा टाइटन लेवल है, इसमें 0 टॉलरेंस वाली कहानी है। अगर यहाँ पे एक भी मेजर आएगा या एक भी माइनर आएगा तो 2 पीस के अंदर, 3 पीस के अंदर, 5 पीस के अंदर वो इंस्पेक्शन आपकी 5 पीसेस पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। आपको उसको रिवर्क करना पड़ेगा, दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको रीड आउट करते हैं एक्यूएल चार्ट को। एक मिसाल हम आगे करते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव रिसीव पैकिंग लिस्ट ऑफ 20 कार्टन्स। हमारे पास 20 पीस के 20 कार्टन्स हमने रिसीव किए, ईच हैव 40 पीसेस, तो टोटल 800 पीस बनते हैं। तो हमारा वही एक्यूएल जो हमने पीछे देखा था जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 पे हमने ऑडिट करना है इसको। तो 501 से लेकर 1200 तक हमें तकरीबन 80 सैम्पल साइज मिलेगा, 80 पीसीस का सैम्पल साइज मिला यहाँ पे। तो कार्टन हमारे पास जो है वो 34 का भी कार्टन है, 36 का भी है, 38 का है, 40 का है, 42 का है। तो 6 कार्टन हमारे पास 42 के हैं, 40 के 5 कार्टन हैं, 38 के 3 कार्टन हैं, 36 के 2 कार्टन है और 34 के 4 कार्टन है। इसी तरीके से हमने इसमें पीसीस भी सेलेक्ट करना है और अपना सैम्पल साइज को हमने पूरा करना है। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, कलेक्ट 17 पीसीस, यहाँ 4 कार्टन है, कार्टन ज़्यादा है इधर, तो हमने 17 पीस यहाँ सेलेक्ट किए हैं, 2 कार्टन है तो यहाँ से 10 किए, 38 के 3 कार्टन है तो यहाँ से 13 किए, 40 के 5 कार्टन है तो यहाँ से 18 किए, और सबसे ज़्यादा कार्टन जो थे 42 साइज़ के अंदर थे, तो यहाँ से हमने 22 पीस सेलेक्ट किए। ये टोटल क्वांटिटी आपकी मैच हो गई सैम्पल साइज 80 के अंदर। अब आप ऑडिट करेंगे तो आपको अलाउड मैंने पहले ही बता दिया है कि कितने यहाँ पे मेजर अलाउड है। 80 पीस का यहाँ पे सैम्पल साइज है आपका, तो यहाँ पे 2.5 पे 5 अलाउड है, एक्सेप्टेबल है मेजर, और 6 जो है अगर मेजर आएंगे तो फिर वो आपकी शिपमेंट ऑडिट फेल हो जाएगा और आप उसको रिवर्क करना पड़ेगा। और अगर उसी में आप 4.0 माइनर लेते हैं तो 7 एक्सेप्टेबल है माइनर, और 8 अगर माइनर आते हैं तो वो भी आपकी इंस्पेक्शन फेल हो जाएगी और आपको रिवर्क करनी पड़ेगी उसमें,
और अगर यहाँ पे 6 आपके पास माइनर आते हैं और 4 मेजर यहाँ पे आते हैं, तो ये जो यहाँ पे 6 आएंगे ये 2-2 करके 3 मेजर के बराबर हो जाएंगे। तो फिर भी आपकी जो शिपमेंट है वो फेल हो जाएगी, आपको रिवर्क करनी पड़ेगी, यानी कि ऑडिट आपका फेल हो जाएगा और आपको रिवर्क करना पड़ेगा। ये कुछ कस्टमर्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि ये 2 माइनर्स को वो 1 मेजर में काउंट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था AQL के ऊपर जो हमने आज बात करी, बहुत ब्रीफ डिस्कशन हुआ इसमें हमारा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें डायनामिक इन्फो को, और इसको लाइक भी करें। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमसे तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, हमें टाइम मिलेगा जैसे तो हम वो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करेंगे इन शेप ऑफ वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।